गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी, हम सब आपको कोटि कोटि नमन एवं चरण स्पर्श करते हैं। आपको गुरु पूर्णिमा पर्व की अनेकानेक शुभकामनाएं। संगीत में चिन्मय द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लाइव प्रस्तुति कार्यक्रम में मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लाइव प्रस्तुति कार्यक्रम में संगीत में चिन्मय अकादमी में अध्ययनरत छात्र छात्राएं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान किया जाता है। उन्हें एक मंच प्रदान किया जाता है जिसमें वो गायन, वादन, कविता पाठ या गुरुजी के समक्ष अपने हृदय की बात को अपने तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं गुरुजी आपसे अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम की शुरुआत आप मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करके करें। सभी को प्रणाम, नमस्कार। पुनः एक बार गुरु वंदन करता हूं। आपके अंदर जो बैठा हुआ है गुरु, उसको भाई तेल और घी का दीपक तो सब जलाते हैं, लेकिन जो जीते जागते इंसान को प्रज्वलित कर दे वही गुरु है। सभी लोग अपनी आंख बंद करेंगे। सभी लोग अपनी आंख बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, मन ही मन गुरु वशिष्ठ को याद करेंगे। गुरु वशिष्ठ जो थे, ये गुरु व्यास के दादाजी परदादा थे। जो गुरु पूर्णिमा है वो व्यास उन्हीं के व्यास पूर्णिमा भी कहलाती है। फिर मन ही मन याद करेंगे गुरु विश्वामित्र को। और मन ही मन याद करेंगे बाकी के सभी ऋषियों को। हम सभी के अंदर ज्योत जगाने वाली देवी गायत्री को याद करेंगे और गायत्री देवी से ये प्रार्थना करेंगे, माँ गायत्री से, कि हे माँ गायत्री, हम सभी के मन में ज्ञान की, बुद्धि की ज्योत जलाएं। मन में 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, मन ही मन। जिसे गायत्री मंत्र नहीं पता, मैं उसके लिए उच्चारण कर रहा हूं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हे गायत्री माँ, हम सबके अंदर ज्ञान की ज्योत जलाए, हमको सतमार्ग पे हम चले, ऐसी सद्बुद्धि दे। चलिए अपनी आंखें खोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुजी, आपकी आज्ञा से हम आप के लाइव प्रस्तुति कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम क्लासिकल डांस
जो कि शैलजा जी प्रस्तुत करने वाली हैं, जो छत्तीसगढ़ से हैं, उनसे शुरू करेंगे। नमस्कार। कहते हैं कृष्ण को पाना जीवन की एक आस है, एक प्यास है। राधा हर क्षण चाहती है, गोपिकाएं हर क्षण चाहती है, पर कृष्ण को पाने के लिए धारा की ओर मुड़ना ही पड़ेगा राधा को। और आज की धारा है हमारा यह सुंदर सा संगीत, नृत्य। इसमें रम गए तो कृष्ण को पा लिया। आज मैं नृत्य के माध्यम से एक छोटा सा कविता प्रस्तुत करती हूँ, जिसके बोल है: माखन खाते चुराए चुराए के ढीठ बड़ो है ये तेरो कन्हैया, काहो के खींचत जाए के चुनर, बाल गोपाल गोपाल कवैया, ठाढ़े कदम्ब की छाह तले रस भीली बजावत बांसुरी दैया, कासे कहूँ कित जाऊं सखी जित जाऊं उतै वो चरावत गैया, हा 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 दैया, हा 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 दैया, हा 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 दैया। प्रस्तुत है आपके सामने। माखन खाते चुराए चुराए के ढीठ बड़ो है ये तेरो कन्हैया, काहू के खींचत जाए के चुनर, बाल गोपाल गोपाल कवैया, ठाढ़े कदम्ब की छाह तले रस भीनी बजावत बांसुरी दैया, कासे कहूँ कित जाऊं सखी जित जाऊं उतै वो चरावत गैया, हा 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 दैया, हा 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 दैया, हा 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 दैया। आर्या जी को अपनी प्रस्तुति देने के लिए, जो कि अपने विचार प्रकट करने वाले हैं, वो उनको मैं आपको यहाँ आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय चिन्मय सर, उपस्थित सभी मेरे सहपाठी, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर मैं कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। गुरु, इन दो शब्दों में सारे संसार की शक्ति समाई है। गुरु व्यक्ति नहीं, शक्ति है। भारत विश्व के प्राचीनतम देशों में से एक है। कहा जाता है ज्ञान का उगम भारत में हुआ, इसलिए आज भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। गुरु अज्ञान से ज्ञान की ओर, तम से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऋषि व्यास जी का जन्म आज ही के दिन हुआ। इस कारण इसे व्यास पूर्णिमा तथा गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया था। गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान का कोई मोल नहीं होता। इस दिन हमें संकल्प करना चाहिए कि हम अपने गुरुओं की प्रतिष्ठा, मान सम्मान बनाए रखें। गुरु आज्ञा का पालन करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। बहुत समय पहले की बात है, एक गुरुकुल हुआ करता था। आज विद्यालय का अंतिम समय था। गुरु को अपने उत्तम शिष्य का चयन करना था। गुरु ने अपने सारे शिष्यों को बुलाया। हर एक शिष्य के हाथ में एक बांस की टोकरी थमाई। उसमें पानी भरकर लाने कहा। सारे शिष्य हैरान थे। इस टोकरी में पानी कैसे आएगा? नदी से आते जाते इसका पानी बह जाएगा। उन्होंने एक बार, दो बार कोशिश करके देखा और अपने गुरु से जा कहा, ये तो असंभव बात है। इन शिष्यों में एक ऐसा शिष्य था जिसने अपने गुरु द्वारा कही बात पर अटूट विश्वास रखा। सूर्यास्त तक उसका टोकरी में पानी भर कर आना जारी रहा और उसी संध्या समय में उसे ज्ञात हुआ कि बांस की टोकरी अब फूल गई है। अब उसमें आसानी से पानी भरकर लाया जा सकता है। अर्थात गुरु द्वारा बताए गए रास्ते पर हमें अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सफलता अपने आप मिल जाएगी। मेरे आदरणीय गुरु श्री चिन्मय सर के प्रति फिर एक बार नतमस्तक होकर आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सप्त समंदर की मसी करूँ लेखनी बन राय, सब धरती का कागज करूँ, गुरु गुण लिखा ना जाए, गुरु गुण लिखा ना जाए। धन्यवाद। सुंदर और ज्ञान की बात कही आपने। इसी में मैं एक क्रम जोड़ते हुए
अपनी बात भी कहना चाहूंगा। गुरुजी, हम सब आपसे संगीत की शिक्षा ले रहे हैं, पर आप हमारे लिए शिक्षक नहीं हैं, क्योंकि शिक्षक केवल विषय विशेष के अध्ययन से जुड़े होते हैं और आप हमें जिंदगी जीना भी सिखा रहे हैं, इसलिए आप हमारे गुरु हैं। और कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा यशस्वी जी, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। वैष्णव जन तो अपनी बांसुरी पे सुनाएंगी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यशस्वी जी। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। गुरु ज्ञान देते हैं और जीवन को सही दिशा बताते हैं। गुरु की महिमा और महत्व सभी तक पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के तौर पे मनाते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ। इसी क्रम में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिया कुमारी जी को अपने वोकल और कीबोर्ड पर तारे जमीन पर प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रणाम गुरुजी। मैं आपके सामने एक छोटी सी प्रस्तुति रखना चाहती हूँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर।
रिश्ता सा कोई, जैसे रंग भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे दिल मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सफर है, खुशियों की बूंद बहुत ही प्यारी प्रस्तुति दिए दिया जी। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अब हम बहुत ही एक लोकप्रिय गीत जो बांसुरी पे बहुत बजाया जाता है, उसी के लिए हम आशुतोष जी को इनवाइट करेंगे और ताकि वो अपनी प्रस्तुति दें। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार सभी मेरे गुरु भाइयों और सभी गुरुओं को, सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। आज जो गाना मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ वो राग भोपाली पे है, लेकिन ये गाने की स्टोरी ये है कि ये पहली बार जब मेरे हाथ में बांसुरी आई, मुझे ये बजाने का मन हुआ और मैंने YouTube पे सर्च किया तो काफ़ी वीडियोस आए ट्यूटोरियल के, लेकिन गुरुजी का वीडियो मुझे सबसे अच्छा लगा। मुझे लगा कि बस उन्होंने जैसे ओरिजिनलिटी पर इतना जोर दिया तो मुझे लगा कि अगर ये मेरे गुरु हो जाए तो बात कुछ बन सकती है। तो मुझे याद है रहा वो गाना कि, और कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भूल हुए गलती हुए तो क्षमा चाहूँगा। बहुत ही मधुर मन भावक प्रस्तुति आशुतोष जी, दिल खुश कर दिया। और इसी क्रम में अब मैं इनवाइट करूंगा मेघा जी को, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। वो वोकल सुनाएंगे हमें, इतनी शक्ति हमें देना दाता। राधे राधे सर, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।
माफी चाहूंगा, मेरे यहाँ पर बत्ती गुल हो चुकी है कोई और बात फिलहाल मेरी बत्ती चालू है, तो मैं ऑडियो में ऑन रहूंगा। कोई बात इसके बाद में प्रस्तुति देने आ रहे हैं वो हैं हमारे भरत जी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी। हमारे जीवन में गुरु का विशेष महत्व होता है। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना जाता है। संस्कृत में गु का अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान, एवं रू का अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान। तो गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और इसके बाद अब भरत जी अपनी सुंदर प्रस्तुति देंगे। राधे राधे सर, राधे राधे सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं राग काफ़ी का एक छोटा सा फोक सॉन्ग प्ले करना चाहूँगा। तो भरत जी ने एकदम मंत्र मुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति दी है। मैं इतना खो गया था कि मैंने माइक भी ऑन करना भूल गया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भरत जी। आगे इसी क्रम में अगली प्रस्तुति देने आ रहे हैं मनु जी, वायलिन पे राग बिहाग। राधे राधे गुरुदेव।
ये अच्छी प्रस्तुति मनु जी। और माता पिता ने जन्म दिया, पर गुरु ने जीने की कला सिखाई। ज्ञान, चरित्र और संस्कार की हमने शिक्षा पाई। अब मैं आमंत्रण दे रहा हूँ प्रणव जी त्यागी को, जो कि फ्लूट पर राग हंस ध्वनि सुनाएंगे। राधे राधे सर, आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। आप अपना आशीष ऐसे ही हमको बनाए रखिएगा। प्रणव, गुलाब जामुन आपने भिजवाए थे ना? पूरा गप कर गया, मैंने पूरा गप कर गया। सर एक चीज और थी, पर वो अभी तक पहुंचे ही नहीं। कोई बात नहीं, पहुंच जाएगा, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। अभी पता पड़ा मैंने क्यों कहा था कि थोड़ा और घिसो। आपने जो रिकॉर्डिंग भेजी थी उससे कंपेयर करना है इसको, कितना फर्क आ गया जमीन आसमान का। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत किया है आपने, वेरी गुड। हाँ जी, कहाँ गए हमारे एंकर? सर अगली प्रस्तुति मेरी ही है सर। मैं अच्छा। थोड़ा सा
की जगह निधि जी को आमंत्रित करूंगा जो फ्लूट पर राग भोपाली सुनाएंगे। वाह निधि जी, बहुत ही मनभावक प्रस्तुति। कबीरदास जी ने गुरु की महिमा में लिखा है कि सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इसका मतलब ये है कि अगर पूरी धरती को कागज कर दिया जाए और सभी वनों को कलम और सातों समुद्र को स्याही बना दिया जाए तो भी गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। और इसी क्रम में मैं आगे प्रस्तुति के लिए श्री मनीष जी को आमंत्रित करूंगा जो फ्लूट पर हमको मन की शक्ति देना प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार सबको। और
ये एक छोटा सा भजन है या प्रार्थना है जो मैं आपको गुड्डी पिक्चर का है। वैसे तो ये राग बेस्ड है सर, लेकिन मुझे माफ़ी करना, मैं राग की तरह नहीं प्रैक्टिस किया लास्ट 2 दिन में, एक सॉन्ग की तरह किया है। तो जो भी गलतियाँ हों प्लीज़ सब लोग से माफ़ी पहले से। आवाज़ आ रही है सर? और इसी क्रम में अब मैं आगे प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करूंगा सक्षम जी को, जो कि फ्लूट पे राग यमन प्रस्तुत करेंगे। प्रणाम गुरुजी।
बहुत ही छोटी उम्र में इतना अच्छा बांसुरी बजा रहे हैं। हम लोगों को वास्तव में अपने आप पर शर्म आती है कि हम इन बच्चों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और अब हम कार्यक्रम के अंत में जो बहुत बड़ी प्रतिभा हैं उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, श्री प्रत्युष जी, जो हमें राग दुर्गा पे प्रस्तुति देने वाले हैं। प्रणाम गुरुदेव। सभी को प्रणाम। गुरु जी आवाज आ रहा है कानपुरी से? आ रहा है, आ रहा है। प्रत्युष जी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। आप तो किसी और ही दुनिया में हमें ले गए।
बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर प्रस्तुति। और कार्यक्रम के अंत में मैं गुरुजी से अनुरोध करूंगा कि वह हम सब शिष्यों को आशीर्वचन प्रदान करें। सभी ने बहुत बढ़िया बजाया। सबसे पहले तो सब कह रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा गुरु का दिवस है, गुरु का दिवस है। नहीं, ये तो छात्रों और शिष्यों का दिवस है। तो इस दिन आपको सबसे पहले तो शिष्य बनना है। सभी लोगों को शिष्य बनना चाहिए। जितना हो सके उतना शिष्य बनते रहो, शिष्य बनते रहो, शिष्य बनते रहो। शिष्य बनने का मतलब होता है अपने आप को खाली करना, है ना। अपनी जो धारणाएं होती है, जो आपने पहले से सोच रखा है, जो जितना भी आपको ज्ञान है, उन सबको ज्ञान को पोटली में बांध के अलमारी में बंद कर देना और फिर खाली होकर दुनिया में घूमना। जैसे ही आप खाली होते हो तो फिर आपको अपने आप गुरु मिल जाता है। और गुरु केवल ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ही आपका गुरु हो सकता है। गुरु कोई भी हो सकता है। एक पेड़ भी आपका गुरु हो सकता है, एक पेड़ का पत्ता भी आपका गुरु हो सकता है, कोई जानवर भी आपका गुरु हो सकता है, जिसने आपको आपकी कल्पना से परे या जो अभी आपको ज्ञान है उससे परे कुछ नया दिशा दिखाई हो, आपको जीवन में ज्ञान दिया हो, रास्ता दिखाया हो, वो गुरु हो सकता है। गुरु के बिना जीवन जो है ना, वो बस कट जाता है। जिस व्यक्ति के पास गुरु का सानिध्य नहीं है ना, गुरु का मार्गदर्शन नहीं है, उसका जीवन केवल कट जाता है। अगर थोड़ी खराब भाषा में, इस वक्त मुझे मेरे सुधाकर सर की बहुत याद आ रही है। वो दुनिया में नहीं रहे, और जबकि आज का दिन में हमेशा कुछ भी हो जाए उनके जाना ही था। चाहे मुंबई हूँ, कहीं भी रहूं, मैं एक बार उनके आता मिलने और उनके पैर धोता, उनके चरण दबाता और फिर उनका ज्ञान निकलता। तो उनकी भाषा में उनका ही संदेश जो मुझे वो हर बार कहते थे कि जीवन में केवल बड़े स्टूडेंट्स जो है इसको समझ सकते हैं कि जीवन में केवल आपको आपका जो जीवन है आम इंसान का, वो केवल किचन से बाथरूम तक सीमित रह जाता है। उसका साइकिल चलता रहता है, वो जीवन में आगे कुछ नहीं कर पाता है। वो नौकरी गया, अपना जीवन व्यापन के लिए स्ट्रगल करते रहता है, जिसके ऊपर गुरु का सानिध्य नहीं है। जिसके ऊपर गुरु का सानिध्य, वो जीवन व्यापन की अलावा भी उसको जीवन के दूसरे पहलू, डायमेंशंस दिख जाते हैं और उसको पता चलता है कि ये तो जीवन तो बहुत बड़ा है, तो कितनी बड़ी दुनिया है ये तो। फिर उसको लगता है कि मैं तो बहुत कम टाइम के लिए आया हूँ, क्या क्या करूंगा, क्या क्या कर सकता हूँ मैं योगदान। मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप भी अपने अंदर जो है शिष्य सभी बन के रहो, सभी जितना हो सके शिष्य बन के रहो, साथ में आप भी गुरु बनो और आप भी प्रेरणा बनो, अपने केवल घर के लिए नहीं, केवल अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, समाज से भी आगे बढ़ता है, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए प्रेरणा बनो। लोग आपको दिखे, आपसे सीखे और आपके पथ चिन्हों पे चले, लेकिन अच्छी प्रेरणा बनना है। ऐसी प्रेरणा जो विकास की ओर ले जाए, है ना। ऐसा विकास भी नहीं जो आगे चलकर हमारा ही नाश कर दे। विकास भी ऐसा जो प्रकृति की रक्षा भी करे। ऐसा विकास जो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को भी रक्षा करे, क्योंकि वही चीज हमें बचाए रखती है। इस देश में कितने ही आक्रमणकर्ता आए, कितने ही चले गए, कितने ही लोग आए, तरह तरह के बहुत खतरनाक से खतरनाक भी आए, लेकिन तो भी हमारी संस्कृति बची रही। ऐसे कई देश है जिनकी संस्कृति के बिल्कुल नामो निशान मिट चुके हैं। उसका कारण यही है कि संस्कार जो है हमारे गुरु शिष्य परंपरा के, उसने सबको बचा के रख रखा था। तो ये गुरु शिष्य परंपरा जहां रहेगी वो कभी मिट ही नहीं सकती। ये चीज, किताबों का ज्ञान मिट सकता है, लाइब्रेरीज चल सकती हैं, हाँ,
लेकिन जो गुरु ने आप शिष्य को मौखिक रूप से ज्ञान दिया है या उसके अंदर जो ज्ञान को जागृत कर दिया है, ज्ञान कोई दे नहीं सकता, ज्ञान ऑलरेडी अंदर होता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि संगीत बाहर नहीं है, संगीत ऑलरेडी अंदर है। आपको संगीत ऐसा कोई बाहर की चीज नहीं सीखनी है, आपके संगीत तो अंदर से निकालना है आप सबको। हाँ, वैसे ही ज्ञान भी अंदर से निकलता है। सरस्वती तभी आती है, सरस्वती का अर्थ यही है, मेरे सुधाकर सर हमेशा कहते थे कि आप जब अपने आप को पूरा खाली कर देते हो ना अंदर से, तो आपके अंदर बहती है वो। हाँ, जो बहुत जब पवित्रता आपके अंदर बहती है वो सरस्वती है। आप केवल एक, यदि आप मूर्ति को लेके बैठ जाओगे, रोज हाथ जोड़ने लग जाओगे और आप दुष्कर्म करोगे, गलत काम करोगे, गलत सोचोगे, आपके अंदर नफरत होगी, गुस्सा होगा, किसी भी कारण से, कोई भी कारण से आपके अंदर बेईमानी होगी किसी भी प्रकार की, हाँ, तो फिर आपको सरस्वती की कृपा नहीं मिलने वाली। आप कितनी भी पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जैसे ही आप अपने आप को अंदर से खाली कर दोगे ना, मेरा गजब का एक्सपीरियंस है इस चीज में, जैसे ही अंदर से खाली कर दोगे, बिना किसी के मांगे, बिना कुछ मांगे, आपको अपने आप ज्ञान मिलते, बिल्कुल ज्ञान मिलेगा। गुरु ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा आपके पास। गुरु ऐसे ही अपने आप आपके पास आता है जैसे अपने आप को खाली करते हो। प्रकृति जहां खाली देखती है उसको भर देती है, सिंपल सी चीज है। प्रकृति जिस व्यक्ति को जितना खाली देखती है उसको उतना भर देती है। तो आपको खाली होते रहना है, हमेशा सीखने की ललक अंदर रखनी है और ज्ञान आपके अंदर आते जाएगा धीरे धीरे। यदि आप अपने नेचर से बुराइयां निकालोगे, हाँ, गुस्से को अपने काबू में रखोगे, नियंत्रित, गुस्सा बुरी चीज नहीं है। जो भी मानवीय भाव जितने भी होते हैं, गुस्सा करना, हाँ, ये सब चीजें बुरी नहीं होती है। बुरी समझ के लोग दबा देते हैं। हाँ, आप में से कई लोग होंगे ऐसे जो बहुत गुस्सा करते हैं, कुछ तो मुस्कुरा भी रहे हैं, हाँ, कुछ तो बहुत छोटी उम्र में बहुत गुस्सा करते हैं अपने पेरेंट्स पे और अभी हंस भी रहे हैं। ठीक है, तो गुस्सा बुरी बात नहीं है, लेकिन गुस्सा कितनी हद तक करना है, कब करना है, वो आपके नियंत्रण में होना चाहिए। गुस्सा करना और गुस्से जताने में बहुत फर्क है। आप जब गुस्सा करते हो ना, तो आप अपनी होशो आवाज खो देते हो। भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि जो व्यक्ति गुस्सा करता है उसकी मति, बुद्धि, सबसे पहले बुद्धि का होता है नाश, और फिर बुद्धि का नाश होते ही व्यक्ति का नाश हो जाता है। लेकिन गुस्सा जब हम जताते हैं तो हमारा काम निकल जाता है, जो बुरी बात नहीं है। और गुस्सा वही जता सकता है। यदि पिता अपने पुत्र को गुस्सा नहीं जताएगा तो पुत्र जो है गलत काम कर सकता है। गुरु अपने स्टूडेंट को नहीं डांटेगा। अगर यदि सुधाकर सर ने मुझ पे गुस्सा नहीं किया होता तो शायद से मैं ये ज्ञान आप तक नहीं पहुंचा रहा होता। हाँ, या गुस्सा अगर मां अन्नपूर्णा देवी ने उनके गुरुजी पे, उनके स्टूडेंट पे नहीं किया होता तो इतनी बड़ी मिसाल दुनिया के सामने नहीं होती। गुस्सा करना भी अच्छी बात है। ऐसे दूसरे जो मानव भाव है वो सब अच्छे होते हैं, लेकिन हर चीज हमारे नियंत्रण में रहनी चाहिए। जैसे ही नियंत्रण से बाहर होती है वो खराब बन जाती है। और नियंत्रण से बाहर आपको तभी आएगा आप जब छोटे छोटे प्रण अपने जीवन में लोगे। और छोटे छोटे प्रण भी तभी ले पाओगे, सबसे पहले आपको, मेरा जो जबरदस्त का एक्सपीरियंस रहा है वो यही कहूंगा मैं, कि प्रेम का भाव अपने अंदर जागृत करोगे। प्रेम का भाव और क्षमा का भाव, प्रेम और क्षमा, ये जैसे क्षमा आती है प्रेम अपने आप आ जाता है। हाँ, तो जीवन में जिससे भी गुस्सा हो, चाहे कलीग हो, दोस्त हो, घरवाला हो, घरवाली हो, बच्चे हो, कोई भी हो, हाँ, आज इसी वक्त से अगर मुझे अपना गुरु मानते हो, तो आज इसी वक्त से वो गुस्सा अंदर से निकाल दोगे और एक बार नॉर्मल बातचीत करोगे। और फिर जैसे ये करोगे अपने आप इतना खुला खुला महसूस करोगे, इतना पावरफुल महसूस करोगे। हाँ, चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। फिर ऐसी चीजें होती हैं आपके साथ जो आपको बहुत आश्चर्य में डाल देती है। कोई व्यक्ति कभी कोई चमत्कार नहीं कर सकता, चमत्कार हमारा विश्वास करता है। हम जब अंदर से खाली हो जाते हैं, जब हमारे अंदर सरस्वती बहती है, तो फिर प्रकृति हमको चमत्कार दिखाती है। चमत्कार का अर्थ है कि हमारी कल्पना से परे जो चीजें हैं, हमारी बुद्धि से जो परे जो ज्ञान है, तो प्रकृति आपको धीरे धीरे दिखाती है, समझाती है। आपको जीवन की 10 अलग अलग, जैसे रावण के 10 सर थे ना, तो अलग अलग डायमेंशंस दिखाती है। किसी आप घटना को ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी से आप किसी घटना को ऐसे भी देख सकते हो। तो अपने आप को खाली करो। जैसे ही खाली करोगे,
अपने आप के अंदर प्रेम लाओ, प्रेम लाओगे सबके लिए प्रेम, सबके लिए प्रेम। हाँ, सबके लिए प्रेम आएगा तो अपने आप खाली हो जाओगे, और खाली होते ही सरस्वती आपके अंदर बहेगी। सरस्वती के बहते ही सभी देवी देवताओं को आशीर्वाद आपको मिलेगा, अपने आप आपको गुरु मिलते जाएंगे, और आप बहुत बड़ा उदाहरण बन जाओगे अपने, केवल घर के लिए नहीं, मोहल्ले के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। हाँ, और ऐसे ही मैं हमेशा यही कहता हूं कि एक धारणा यह है कि हम ये कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मेरी धारणा यह है कि हम जहां रहेंगे, जिस भी जगह रहेंगे, जो भी काम करेंगे, जो भी हमको ईश्वर ने दिया है, जैसा भी परिवार, जैसा भी घर है, उसी को हम अपने कर्मों से स्वर्ग बना देंगे। तभी तो हम देवता कहलाएंगे ना। स्वर्ग में कौन रहता है? देवता रहता है ना। खुद के अंदर देव तत्व जगाओ। सबसे पहले व्यक्ति के अंदर गुरु तत्व जागता है, गुरु तत्व के बाद फिर देव तत्व जागता है। और जितने भी बड़े बड़े देवता रहे, वो ऐसे ही पहले आम इंसान थे, उनका अपग्रेडेशन होता गया, इसलिए उनको उपाधि मिलती गई। आज जब हम ये नाम सुनते हैं कि जैसे इंद्रदेव नाम सुनते हैं या दूसरे ऋषियों के नाम भी सुनते हैं, तो ये सब उपाधियां होती है। बिल्कुल व्यक्ति रहे, लेकिन ये सब उपाधियां कहलाती है। जैसे हमारे 4 युग रहते हैं, हाँ, तो ऐसे 4 युग जब जुड़ जाते हैं, कौन कौन से होते हैं युग? सतयुग हो गया, त्रेता युग हो गया, द्वापर युग हो गया, कलयुग हो गया। 4 युग जुड़ने से एक महायुग बनता है। एक महायुग बनने से ऐसे 70, करीब 70 या ऐसा कुछ नंबर है, ऐसे 70 महायुग बनने से एक जो है वो मनु बनता है। और हर इस मनु के पीरियड में, मतलब लाखों साल, हर पीरियड में अलग अलग सप्तऋषि होते हैं। सप्तऋषि उपाधियां होती है अलग अलग, जो व्यक्ति जितना पात्र होता है उसको वो पोजीशन मिल जाती है फिर। तो ऐसे अभी जो है वो 7वां मनु का युग चल रहा है, और उसमें अभी 7, जिसमें से वशिष्ठ, जो मैंने आपको हाथ जुड़वाया शुरू में जब दीप जलाने की बात है, तो मैंने कहा कि वशिष्ठ जी को याद करो, विश्वामित्र जी को याद करो। तो ये हमारे सप्तऋषियों में से एक है, और इन्हीं को याद करते रहो, इन्हीं को जपते रहो, इन्हीं से बहुत ज्ञान मिल जाता है। हाँ, यही रास्ता दिखा देते हैं जीवन में आके। ठीक है, सबसे ये भी अनुरोध करूंगा मैं कि गायत्री को जरूर जपे, गायत्री मंत्र को जरूर जपे अपने जीवन में। हाँ, एक माला जरूर फेरे, और गायत्री की ही फेरे, मन ही मन जाप करे। जो भी आपका धर्म हो, 2 मिनट के लिए धर्म को साइड में रख के मेरी बात मानो, उसको धर्म से मत जोड़ो अभी इस चीज को। हाँ, गायत्री की माला फेरो और देखो कि कितना जबरदस्त चेंज आता है जीवन में, कितने रास्ते मिलते हैं। आज मेरे गुरुजी को मैंने बुलाया है डिनर पे। आज मुंबई नहीं हूं मैं, हमेशा मैं मुंबई रहता हूँ गुरु पूर्णिमा में। तो आज यहाँ पे मेरे जो हमारे गोविंद सर है, मेरे गोविंद गंधर्व सर, उनको मैंने निमंत्रण दिया है खाने पे, तो अभी उनका पूजन करूंगा मैं। फिर सुधाकर सर थे जो नहीं रहे, पहले एक जगह थे, अब वो हर जगह हो गए हैं। ईश्वर करे आपको भी उनका आशीर्वाद मिले, आप जिस भी शहर में हैं। वो कहा करते थे कि जा अभी तो चल, मैं एक जगह ही हूँ, मेरा बहुत जल्दी टाइम आने वाला है, फिर मैं तेरे पास बड़ौदा आ जाया करूंगा। और अचानक से जो भी हुआ, फिर हमारे एक मुकुंद सर हैं वायलिन के, मेरे 3 वायलिन के गुरु हैं, मुकुंद सर, मैशूरी सर और विभास सर। इन तीनों ने मुझे वायलिन का बहुत ज्ञान दिया। प्रॉपर शास्त्रीय संगीत का ज्ञान की शुरुआत इन लोगों से हुई। मेरे स्वर जो मेरे अंदर डाले, वो डाले हमारे गोविंद गंधर्व सर ने बचपन में, बहुत छोटी उम्र में। सुधाकर सर ने संगीत का दर्शन बताया, जीवन का दर्शन बताया।
उन्होंने कभी प्रैक्टिकल चीज नहीं बताई कुछ भी, पर जो बता दी वो बहुत जबरदस्त विद्या थी। सोचो, एक छोटे से शहर का मैं बच्चा, छोटी सी गली, छोटा सा मोहल्ला, कोई म्यूजिक का बैकग्राउंड नहीं, सुधाकर सर के उस ज्ञान से आंख बंद करके विश्वास कर लिया मैंने। मैं अपने लाइफ के एक ऐसे टाइम पे था, आंख बंद करके उन पे विश्वास कर लिया। कोई महान व्यक्ति नहीं थे वो दुनिया की नजरों में, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ऐसे बड़े संत नहीं थे। पर मैंने जब 100% मान लिया ना, तो भगवान ने भी मान लिया बस। फिर मैंने देखा है कि कैसे चीजें बदलती हैं। उनके प्रताप से, उनके ज्ञान से मैं इस देश के बड़े बड़े गुरुओं के सामने नजर मिला के बात कर सकता था। अपने आप जीवन में ऐसे रास्ते खुलते गए। उनकी जो शिक्षा है दिमाग में रही, उनकी कभी शिक्षाएं भूला नहीं। आंख बंद करके विश्वास किया गुरु का मैंने, और मैंने देखी है चीजें। तो चमत्कार फिर हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जैसे आप मुझे गुरु मान रहे हो, तो मैं तो साधारण बच्चा हूँ, हाँ, लेकिन जो आपका विश्वास है ना, वो असली खेल खेलता है। कुछ प्रकृति में ऐसा हो जाता है ना कि फिर अपने आप चीजें घटने लगती है। आप प्रकृति की भाषा समझने लग जाते हो। इंसान की भाषा तो दूर की बात है, इंसान को तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप समझ जाते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। आप प्रकृति की भाषा समझ जाते हो, जो घटनाएं घट रही हैं, हाँ, वो सब आपको सब ज्ञान मिलने लगता है। मेरे साथ हुआ है, हो रहा है, आप में से कई के साथ होगा। ऐसे ही शिष्य बने रहो और गुरु भी साथ में बनो, ठीक है? चलो, अभी मुझे मेरे गुरु को लेने जाना है, वो इंतजार कर रहे होंगे मेरा। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा लास्ट में। जी राहुल जी, बिल्कुल। सर, आपकी हर सीख को हम जीवन में अपनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और आपने हमारे जीवन को एक नई दिशा तो दी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपका सर बहुत बहुत आभार, और सभी प्रतिभागियों, श्रोताओं और चिन्मय संगीतमय चिन्मय परिवार का सभी का आभार। सभी को प्रणाम, सभी खुश रहो।